हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का फौजदार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अरविंद फौजदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप देख पा रहे हो, आज का क्वेश्चन, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, आज का क्वेश्चन है हमारा C4 साइकिल क्या है, C4 चक्र क्या होता है। जी हां, इसको हैच स्लैग साइकिल भी कहा जाता है, हैच स्लैग चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज हैच एवं स्लैग नामक वैज्ञानिक ने गन्ने के अंदर की थी। बाद में इसकी खोज को कहां पर किया गया था, मक्के के अंदर इसको देखा गया था, लेकिन सर्वप्रथम इसको सैक्रम ऑफिसिनेल गन्ने के अंदर देखा गया था, बाद में मक्का के अंदर देखा गया था। जी हां, इसी C4 चक्र को डीसीए चक्र भी कहा जाता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों? क्योंकि इस C4 साइकिल के अंदर जो पहला कंपाउंड बनता है वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पहला कंपाउंड है, इसीलिए ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहा जाता है। और इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको डीसीए साइकिल भी कहा जाता है। यह जो चक्र है ये कितने प्रकार की कोशिकाओं में चलता है? 2 प्रकार की चक्रों में, कोशिकाओं में चलता है, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल्स। C4 साइकिल कितनी कोशिकाओं में चलता है? 2 के अंदर चलता है, जबकि C3 साइकिल केवल 1 कोशिका में चलता है, मीजोफिल सेल के अंदर। उसके बाद हम देखें तो C4 साइकिल ज्यादातर किस में पाया जाता है? मोनोकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें देखा जाता है, लेकिन गेहूं और जौ, इनको ये अपवाद है, इनको छोड़ दो, इनके अंदर कौन सा होता है? C3 साइकिल होता है, तो ये अपवाद है। तो मोस्टली मक्का, चावल, गन्ना, इनके अंदर कौन सा देखा जाता है? C4 साइकिल देखा जाता है। C4 साइकिल जिन प्लांट्स में होता है उन्हें C4 प्लांट्स कहते हैं, और C4 प्लांट्स के अंदर एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है, बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। जी हां, C4 साइकिल का प्रथम उत्पाद क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि इसका फर्स्ट कंपाउंड है, जो कि 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहा जाता है। C4 साइकिल में प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है? C4 साइकिल में प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है साथियों? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है। और सेकंड CO2 ग्राही कौन होता है? RUBP होता है। जी हां, नेक्स्ट पॉइंट है, एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए, इंपोर्टेंट लगा लीजिए सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड के लिए, कि एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए C4 साइकिल के माध्यम से कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है? 66 एटीपी की आवश्यकता होती है। C4 चक्र होता क्या है? 2 प्रकार की कोशिकाओं में चलता है, मीजोफिल कोशिका और बंडल शीथ कोशिका। सबसे पहले क्या होता है? मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर CO2 को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ले लेता है, ये 3 कार्बन का है, 1 कार्बन CO2 में, 3 और 1 4 कार्बन का बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बना है मैलेट। मैलेट कौन सी कोशिकाओं में चला गया है? पूलाक्षद कोशिकाओं में, बंडल शीथ कोशिकाओं में। और ये 4 कार्बन के मैलेट का हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 बाहर निकल जाएगी, तो जब 4 में से 1 कार्बन गया तो 3 कार्बन का कंपाउंड पाइरुवेट बनेगा, और इस CO2 को सेकंड CO2 ग्राही RUBP ले लेता है, और यहां पर C3 चक्र चल जाता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि C4 पादपों में C3 और C4 चक्र दोनों साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब ये एक कोऑपरेटिव फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है। पाइरुवेट कहां गया है? मीजोफिल में आ गया है, और उसमें एटीपी खर्च करके उसने वापस से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना लिया है, और फिर CO2 को ग्रहण करके इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। C4 जो चक्र होता है, इसके अंदर प्रकाश श्वसन की क्रिया देखने को नहीं मिलती है। C4 चक्र 2 प्रकार की कोशिकाओं में होता है, मीजोफिल कोशिका और बंडल शीथ कोशिका। तो कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट जरूर करें। नमस्ते, राधे राधे।